देखो कल हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को लर्न किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस और उससे रिलेटेड वर्क, ये जो दो कंसेप्ट थे, इस कंसेप्ट को कल हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस और आपस में वर्क, इनका एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था। तो एक बार उसको फिर से जल्दी से स्टार्ट कर दें और फिर बताना मुझे मुझे आप सभी के आंसर्स चाहिए होंगे। मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट ए है फिर से, जहां पर पोटेंशियल, अब पोटेंशियल को हम कैपिटल वी से डिनोट करेंगे और पॉइंट ए है तो नीचे ए लिख देंगे। इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब लिखोगे, इसको ऐसे रीड करोगे आप, इसको रीड कर सकते हो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसको ऐसे रीड कर सकते हो। तो सपोज इसकी वैल्यू -10 वोल्ट है, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट बी हमारे पास आ गया, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कल का कंसेप्ट। एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी सपोज करो +6 वोल्ट है, जिस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और कल की तरह हम आपसे एक डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि आप एक चार्ज कैरी कर रहे हो, ठीक है ना। आप एक चार्ज कैरी करते हो और कितना चार्ज कैरी कर रहे हो, मान लो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हो और 2 कूलम्ब का, और आप उसको मूव कराते हो ए से बी की तरफ, है ना, ए से बी मूव करो, तो कितना वर्क आएगा बताओ आप। ये बच्चा काव्या कल वेक्टर कहाँ किया था बच्चा? आप कौन सी क्लास में हो काव्या, 9th में हो 10th में हो? तो 11th की क्लास कहाँ है काव्या अभी? ये 10th क्लास है बच्चे। तभी तो मैंने आपसे पूछा था, कुछ कंफ्यूजन हो गया आपको भी। 10th क्लास है ना ये तो। अश्विका भटनागर, ये बताओ, ये टाइम टेबल में 10th की ही तो क्लास है ना अभी? त्रिपाठी जय हिंद बच्चे। अच्छा ठीक है काव्या जी, देखो गड़बड़ हो गया बच्चे। ठीक है, चलो तो इसका वर्क बताना क्या आएगा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसमें? पूछा रहा है, अगर इस क्वेश्चन में पूछा रहा है कि कितना वर्क किया आपने, अगर पूछा रहा है कि हाउ मच वर्क, वर्क इज वर्क बाय यू कितना है इस केस में, तो कल हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था कि वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हम चार्ज और उसको, पोटेंशियल हमारा जो फाइनल वाला पॉइंट होता है माइनस पोटेंशियल जो इनिशियल वाला पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये क्यू हम रखेंगे यहाँ पर -2 कुलम्ब, और पोटेंशियल फाइनल वाला रखेंगे +6, और माइनस, फिर -10 इनिशियल वाला। तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी -32 जूल्स, है ना। ये बिल्कुल सही आंसर है, -32 जूल्स। हाँ जी ओंकार सिंह, -32, ठीक है। यही आंसर आएगा इसका। चलो तो यहाँ इसका मतलब रिवाइज हो गया। अब आगे के टॉपिक पे आओ। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब क्या हुआ, और मैंने माइनस साइन का एक वर्क, माइनस साइन का सिग्निफिकेंस भी कल बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में आ गया, उससे रिलेटेड वर्क भी समझ में आ गया। तो मैं देखो बार बार यहाँ पर आपको खड़ा कर रहा हूँ कि आप, यू, है ना, यू। एक्चुअल में तो हम चार्ज को लेके नहीं जाएंगे ना, एक्चुअल में चार्ज कैरी करने के लिए कोई डिवाइस चाहिए होती है। यानी अगर आप एक्चुअल केस की बात करोगे तो एक्चुअल केसेस में जो चार्ज है वो हम लोग कैरी नहीं करते हैं। चार्ज कैरी करता है कौन? चार्ज इज कैरीड बाय सम डिवाइस, और उस डिवाइस को हम एक नाम देते हैं, चार्ज इज कैरीड बाय अ डिवाइस, एंड दैट डिवाइस इज नोन एज बैटरी। क्योंकि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हम लोग चार्ज कैरी करेंगे, एक्चुअल में हम लोग चार्ज कैरी नहीं करेंगे। चार्ज कौन कैरी करेगा? एक बैटरी चार्ज कैरी करेगी। अब बैटरी क्या चीज होती है, मतलब अगर पूछा जाए कि बैटरी, मैंने इसको डिवाइस लिखा है, तो बैटरी क्या होगा यहाँ पर? अगर ये डिवाइस है तो इसका मतलब क्या है, बैटरी क्या चीज है, ठीक है। तो बैटरी के बारे में ये कहा जाता है कि इट इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स, ठीक है जी, जो कि एक मेंटेनेंस करेगा, विच मेंटेन्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस,
ये इसकी डिवाइस है फिलहाल के लिए। अभी के लिए आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि बैटरी क्या होता है। तो बैटरी का मतलब अभी के लिए आप ये मान लो कि फॉर टाइम बिंग इट इज अ डिवाइस। तो कहीं पर भी अगर आप एक बैटरी देखते हो तो बैटरी नॉर्मली एक बॉक्स के फॉर्म में आती है। हमने हमेशा कहा है कि बैटरी जो है वो एक बॉक्स के फॉर्म में होता है और उस बॉक्स के दो टर्मिनल्स बाहर आते हैं। ठीक है, उसमें से एक रेड टर्मिनल बाहर आता है। जो रेड टर्मिनल बाहर आता है किसी भी बॉक्स में से, बैटरी के बॉक्स में से, वो प्लस होता है। और एक ब्लैक टर्मिनल बाहर आता है हमेशा। एक रेड आएगा और एक ब्लैक टर्मिनल आएगा। तो जो ब्लैक टर्मिनल बाहर आता है वो नेगेटिव टर्मिनल है और रेड वाला प्लस है। ठीक है, तो कोई भी अगर आप बैटरी लोगे किसी भी कंपनी की तो वो बैटरी कुछ इस तरीके से बॉक्स बन के आएगी। तो आप क्या होता है कि ये एक मशीन तरीके से है, ये एक डिवाइस है। ये डिवाइस क्या होती है कि आप एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हो। तो जब हम मार्केट में कोई बैटरी परचेज करते हैं तो उस बैटरी का एक वोल्टेज डिफाइन कर देते हैं। मान लो अगर आपसे कहा जाए कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी, तो इसका मतलब ये जो दो पॉइंट्स हैं जिसको हम टर्मिनल्स कहते हैं, ए और बी टर्मिनल्स, तो 12 वोल्ट की बैटरी जब आप परचेज करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इसकी वैल्यू 12 वोल्ट के बराबर आ जाएगी। ये इसका मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 12 वोल्ट। दिस इज द मीनिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ध्यान रखिएगा, इसकी मीनिंग आपको हमेशा भी याद रखनी है कि बैटरी का मतलब एक डिवाइस है, ऐसी डिवाइस जिसके दो टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उनके बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा 12, या जो भी होगा। 12 जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप बैटरी कितने वोल्ट की परचेज करते हो। ज्यादा वोल्ट की बैटरी लाओगे तो ज्यादा वोल्टेज आएगा, कम वोल्ट की बैटरी लाओगे तो वो बैटरी के ब्रांड पे डिपेंड करता है और बैटरी की साइज पे डिपेंड करता है कि ये कितना होगा। अभी हम बैटरी की फंक्शनिंग पे नहीं जा रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ये लिखा गया है कि वो मेंटेन करेगा एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका भी एक तरीका है। हाउ डज इट मेंटेन? तो दैट इज अ प्रोसेस और यू कैन से इट इज अ मैकेनिज्म। तो अभी हम उसको मैकेनिज्म को अभी हम पेंडिंग मोड में डाल रहे हैं। अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर कि ऐसा क्यों होगा, बिकॉज वो केमिस्ट्री एंड केमिकल रिएक्शंस का पार्ट है कि ये किस तरीके से अपने पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा। अभी के लिए आप सिर्फ ये एक्सेप्ट कर लो कि अगर कोई बैटरी है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, राइट। और वो आपको हमेशा स्पेसिफाई करके दिया जाएगा कि ये इसका आंसर है। अब मान लें कि हमारे पास कोई एक वायर है, हमारे पास कोई एक वायर है जिसको हम कह सकते हो कि मेटेलिक वायर है। तो अगर हमारे पास कोई एक मेटल वायर है और हमने उस मेटल वायर को इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी, ये जो बैटरी थी उससे हमने उठा करके उसको कनेक्ट कर दिया। तो हमने जो बैटरी परचेज की मार्केट से, ठीक है जी, हमने एक बैटरी खरीदी, सपोज 12 वोल्ट की बैटरी परचेज की, और उस बैटरी को हमने क्या किया, इस वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल आएगा एक, उसको उठा करके हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, और उसका एक नेगेटिव टर्मिनल आएगा। ठीक है, मैं कलर कम्बिनेशन वही यूज करूंगा जो रियल लाइफ में होता है, रेड कलर पॉजिटिव और ब्लैक कलर नेगेटिव। तो इसको लेके इधर से आपने कनेक्ट कर दिया। तो अब इस बैटरी का काम क्या होगा, मतलब ये जो बैटरी आप परचेज कर रहे हो, किसी भी कंपनी का किसी भी ब्रांड का परचेज करूं, इसका काम क्या होगा? ठीक है, इसको समझो, इस बैटरी का रोल क्या है। तो ये बैटरी क्या करेगा, इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेटल के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन है जिसको आप कहते हो कि ये फ्री है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की वजह से, ये जो माइनस टर्मिनल देख रहे हो यहाँ पर, तो ये माइनस, और इलेक्ट्रॉन भी माइनस में होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इस माइनस का रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रेवल करते हैं, दे स्टार्ट मूविंग, ऑल इलेक्ट्रॉन्स नाउ स्टार्ट मूविंग। जितने भी आप ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। ठीक है, और यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उनका वेट करता है, बैटरी का प्लस टर्मिनल उनका वेट कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक जितने भी इलेक्ट्रॉन आए, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने के बाद बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं।
ठीक है, तो आप ऐसे मान सकते हो कि एक तरीके से नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल गए और ये ऐसे जाते हुए इनसाइड वायर ऐसे मूव करेंगे और फिर बाद में ऐसे आएंगे। अब अगर आप इसको पॉइंट ए नाम दे दो और इसको पॉइंट बी नाम दो, तो आपने इस इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां तक ट्रांसफर किया है? इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां तक ट्रांसफर किया है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन बैटरी के माइनस वाले टर्मिनल से स्टार्ट कर रहे हैं और बैटरी के माइनस टर्मिनल से स्टार्ट करते हुए वायर से होता हुआ और बैटरी के प्लस टर्मिनल तक जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपका बी पॉइंट है, मतलब दैट मीन्स फ्रॉम बी, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो फ्रॉम ए है, वो ए है। तो ऐसे में वर्क बैटरी ने क्या किया, अगर कोई पूछे कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द बैटरी, अब आप को अब देखो, अभी तक मैं जो समझा रहा था उसमें यू कर रहा था कि आप लेके जा रहे थे, अब आप हट गए, आपकी जगह पर बैटरी आ चुका है, मतलब इन प्लेस ऑफ अ पर्सन नाउ वी आर हैविंग बैटरी। तो प्रोसेस तो वही रहेगा ना बच्चा, फॉर्मूला तो यही रहेगा। चार्ज को कोई भी लेके जाए, चाहे मैं लेके जाऊं चाहे बैटरी लेके जाए, फॉर्मूला तो यही रहेगा, क्यू इंटू इतना। तो ये लिखा जाएगा चार्ज क्यू, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हो तो माइनस में होगा चार्ज, तो माइनस क्यू, और हम बी से ए लेके जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट बी पॉइंट, इस तरीके से लिखेंगे, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है आपको ये चीज, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है आपका? ठीक है जी, यहाँ तक देखो पॉइंट क्लियर है। ओनकार बच्चा बताओ यार, आपका ही ज्यादा वेट कर रहा हूँ मैं, मतलब बिकॉज आप ही नए हो इसमें भी, बाकी तो सब लोग चलो ऑलरेडी रिवाइज कर रहे हैं, बट आप बताइए। हाँ जी ओनकार, क्लियर करना बच्चा, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरत है मेरे को, मतलब आप ही का मेन कंसर्न है। तो अब ये बताओ कि ये वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएगी, ये वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या बैटरी को कोई काम करना पड़ेगा यहाँ पर? माइनस में कोई वर्क आ रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या बैटरी को वाकई में कोई काम करना है? नहीं करना ना, माइनस का वर्क आने का मतलब होता है कि आप रिलैक्स करो, आपको वर्क करना नहीं है। भाई मैथमेटिक्स में माइनस का क्या मतलब है? नेगेटिव मतलब किसी चीज का एब्सेंस, नेगेटिव मतलब एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना? तो एब्सेंस है मतलब वर्क की एब्सेंस है, वर्क की एब्सेंस का मतलब वर्क हमें करना नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर चले जाएंगे, ये अपने आप जाएंगे, बैटरी कोई वर्क नहीं करेगा इस टाइम पर। तो यही काम है बैटरी का, जैसे ही आप बैटरी लगाओगे, इलेक्ट्रॉन उसके नेगेटिव टर्मिनल से और उसके पॉजिटिव टर्मिनल तक अपने आप फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, अपने आप। ये एक सेल्फ ड्रिवन फिनोमिना होगा, वेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी will start flowing through the wire through the wire towards the positive terminal, they will start flowing। अपने आप एक फिनोमिना होगा, ये सेल्फ ड्रिवन फिनोमिना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो फिर बैटरी का काम क्या है, आई मीन, है ना, बैटरी का फिर क्या काम है? अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने आप जा रहे हैं और कोई वर्क करना नहीं पड़ रहा है इसके अंदर, ये अपने आप ये चीज हो रही है, तो बैटरी क्यों लगाई हमने फिर यहाँ पर? तो उसको समझो आप, बैटरी का काम क्या है वो देखो। होता क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड से दूसरे साइड तो ले गए, ठीक है, फिर से अब उस बैटरी के वापस आइए, बैटरी के बारे में। तो अब सिचुएशन क्या हुई, ये इसका प्लस, देन इसका माइनस, और हम लोग क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लेकर के आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने के बाद बैटरी के अंदर भी तो जाएगा ना, मतलब यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन चलेगा इनसाइड में, तो इनसाइड में इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा इस तरफ, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था और वायर से होता हुआ, मतलब जो वायर था वहां से हो करके और फिर पॉजिटिव साइड पे आया, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन आ गया,
तो वो इलेक्ट्रॉन इनसाइड बैटरी भी तो जाएगा। अब इनसाइड बैटरी जब वो जा रहा है, देखो अब इनसाइड बैटरी वो जा रहा है, तो जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का आप देख रहे हो, इसको ए पॉइंट कह रहे हैं, और जो हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल देख रहे हैं उसको हम बी पॉइंट कह रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इस पोर्शन में कितना वर्क हुआ, यहाँ पर अगर कोई वर्क पूछे तो यहाँ पर वर्क निकालोगे माइनस क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। और अब आप ए से बी जा रहे हो, ए से बी, तो नाउ पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। ये बैटरी के अंदर हो रहा है, इनसाइड बैटरी की बात कर रहा हूं, इनसाइड बैटरी। ये वाली सिचुएशन थी आउटसाइड बैटरी, इनसाइड बैटरी एंड दिस ये आउटसाइड बैटरी। तो अब यहाँ पर जो पोटेंशियल बी वाला है, क्योंकि बी तो नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर माइनस वैल्यू है, और ए वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर प्लस वैल्यू है। तो एक नेगेटिव नंबर में से जब आप पॉजिटिव नंबर सेपरेट करोगे, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी आपके सामने एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो नेगेटिव यहाँ पर भी है और नेगेटिव यहाँ पर भी है, दोनों चीजें नेगेटिव हैं। इसका मतलब ये वर्क पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर फ्लो करेंगे, बैटरी के अंदर, तो उसको एक वर्क करना पड़ेगा, तो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्क आ रहा है, लेकिन बाहर में बैटरी को कोई वर्क नहीं करना। बाहर में बैटरी को कोई भी वर्क नहीं करना है, इसको ध्यान रखना। और बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है, इसका क्या मतलब है कि बैटरी की एनर्जी खर्च हो जाएगी, बैटरी के पास जो केमिकल एनर्जी है वो लूज हो जाएगी, और इसीलिए कहा जाता है कि बैटरी धीरे धीरे अपना केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है। और जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स को देगा बाय डूइंग अ पॉजिटिव वर्क। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को रिसीव करने के बाद बैटरी से बाहर निकल करके आएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर चल रहे होंगे तो बैटरी रिलैक्स कर रहा होगा, बैटरी का रिलैक्सेशन टाइम है वो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, मतलब इनको एक एनर्जी मिल चुकी है बैटरी के अंदर से। अब ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर से जाते हैं और वापस बैटरी में चले आते हैं, ठीक है। अब इसमें यह भी कहा जाता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर से जाते हैं तो वायर के अंदर ये बार बार कोलाइड करते हैं, वायर के अंदर ये बार बार कोलाइड करते हैं। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, मैं फिर से, अब मैं कलर कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर रहा, सो आप ध्यान से सुनिएगा। अब मैं कोई कलर कॉम्बिनेशन ज्यादा नहीं लगाऊंगा। तो अब इस तरीके से देखो, हम जस्ट बैटरी का बॉक्स जरूर बनाएंगे आपके लिए, तो सो दैट कि आप थोड़ी सी फीलिंग आ जाए इसमें। चलिए कलर कॉम्बिनेशन में देख लेते हैं कि इसका ये नेगेटिव टर्मिनल था और ये रेड कलर से आप इसका पॉजिटिव टर्मिनल कह सकते हो। बैटरी हो गई। अब मैं यहाँ पर वायर दिखा देता हूँ, ठीक है जी। आप देख लो जल्दी से फटाफट, और पूरा प्रोसेस अब ध्यान से समझिएगा, पूरा प्रोसेस ध्यान से। तो हमने यहाँ पर एक वायर कह दिया कि ये हमारे पास कोई एक मेटल का वायर है, ठीक है जी। फिर हमने इनमें कनेक्शंस कर दिए, कनेक्शंस हो गए। कनेक्शंस में क्या हुआ कि बैटरी के प्लस टर्मिनल को इसके यहाँ से जोड़ा और बैटरी के माइनस टर्मिनल को यहाँ से कनेक्ट किया। फिर अभी हम लोगों ने प्रोसेस क्या समझा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ से माइनस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ऐसे होते हुए इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, और फिर वो इलेक्ट्रॉन फाइनली पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ यहाँ पर कि मेरा जो स्टेटमेंट था सुनना है वो ये था कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल रहा होगा, ठीक है जी, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चल रहा होगा इस पॉइंट पर, यहाँ पर, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी चलना है, तो ये जब यहाँ पर प्लस से माइनस चल रहा होगा तो यहाँ पर बैटरी वर्क कर रही है। इस पॉइंट पर कह सकते हो कि बैटरी डज अ वर्क, और वो वर्क कितना होगा
पिछले वाले डेरिवेशन से चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इसका पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, दिस Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स। अब ये बैटरी ने वर्क किया, बैटरी के वर्क करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक एनर्जी है, इट हैज सम एनर्जी, ठीक है, इसके पास एनर्जी आ गई, एनर्जी फ्रॉम बैटरी मिल गया इसको। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि जब इसको बैटरी से एनर्जी मिल गया तो ये इलेक्ट्रॉन, इसमें एनर्जी है, एनर्जी फ्रॉम बैटरी है, लेकिन ये जब वायर के अंदर जाएंगे इनसाइड वायर तो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर थोड़ा सा इनकी एक पेनफुल स्टोरी है, ठीक है, इनकी एक दर्दनाक स्टोरी है। वो ये इलेक्ट्रॉन, इसके जो एटम्स होते हैं अंदर वायर के एटम्स, ये बार बार इनसे कोलाइड कर जाते हैं, और जब ये बार बार कोलाइड करते हैं कोलिजन विद एटम्स में तो ये अपना सारा एनर्जी लूज कर जाते हैं। कोलिजन विद एटम्स होता है इनका और लॉस ऑफ एनर्जी होने लगता है, और जो ये लॉस ऑफ एनर्जी होता है यही चीज आगे चल करके आपसे कहते हैं कि ये एज अ हीट डिसिपेट होता है, और जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आप इसको कह सकते हो कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होगा। और ये जो कोलिजन विथ एटम्स है जिसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी है, इस पूरे टर्म को हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि इस वायर में एक रेजिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को अपोज कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर इसी फिनोमिना को नाम दोगे। उस रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपना एनर्जी लूज कर जाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल के आते हैं बाहर, तो ये ऑलमोस्ट दे लॉस्ट एनर्जी, अपना एनर्जी लॉस कर चुके वो। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन वापस बैटरी में एंटर करेंगे तो दे हैव नो एनर्जी, लेकिन बैटरी के अंदर जा करके ये फिर चार्ज हो जाएंगे, फिर एनर्जी मिल जाएगी इनको, फिर ये एनर्जी लेकर के बाहर आ जाएंगे, और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले करके बाहर आते हैं, पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी के एंटर करते हैं, इस बीच में उन्होंने अपना सारा एनर्जी वायर के अंदर जा करके डिसिपेट कर दिया है, उसको आप रेजिस्टेंस के नाम से पढ़ते हो। तो ये है कंप्लीट फिनोमिना जिसके थ्रू आप एक्सप्लेन करते हो कि करंट कैसे फ्लो करता है, और उस करंट के फ्लो करने में क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर बैटरी है। ठीक है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर बैटरी का वर्क आता है, बैटरी का वर्क यहाँ पर होगा, इनसाइड बैटरी बैटरी वर्क करती है, और बैटरी का वर्क जो है वो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर आपको बैटरी का वर्क निकालना हो कहीं पर तो आप इससे निकालोगे, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा बैटरी के वर्क को निकालने का। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ में आया आपको? फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि 2 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, लीव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इन 1 सेकेंड, एंड बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको वोल्टेज भी कहते हैं, बैटरी हैज पोटेंशियल डिफरेंस, उसको वोल्टेज भी कहते हो, सपोज करो वो 12 वोल्ट है, तो वर्क बाय बैटरी कितना हो रहा है ये बताएं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द वर्क बाय बैटरी पर सेकंड, कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर कैसे आएगा। टू इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने चार्ज हो जाएंगे। देखिए चार्ज चाहिए आपको, चार्ज मतलब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, Q और पोटेंशियल डिफरेंस। तो 2 इंटू 10⁻17, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और एवरी इलेक्ट्रॉन विल हैव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज। ये चार्ज हो गया, इतना पोर्शन हमारा चार्ज होगा। हाँ ओंकार आप सही बोल रहे हो, ये चार्ज हो गया,
और चार्ज को फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, इस चार्ज को फिर मल्टीप्लाई करोगे 12 से। तो अब ये पूरा मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं कितना आंसर आएगा। ये पूरा मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पर एक तरीके से 2 इंटू 1.6 इंटू 12, तो विच इज अराउंड 24 इंटू 1.6 और 10 रेज टू द पावर -2, इतने जूल पर सेकेंड। तो ये कितना आएगा भाई, ओंकार सिंह क्या बता रहे थे आंसर कितना आएगा? ये 24 इंटू 1.6 करेंगे, 24 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 जूल्स पर सेकेंड जो आ रहा है आपका आंसर। ये मेरे ख्याल से 38.4 है, इतना ही आएगा, 38.4 आएगा। हाँ 38.4 भटनागर जी। 10 रेज टू द पावर 18 नहीं आएगा भटनागर, ध्यान दो। रुको भाई, कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है देखो, तो ये जो आंसर आएगा ना 18 नहीं आएगा इसमें आंसर में। रुको ओंकार जी, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है यार। ये जो 1.6 इंटू 10⁻19 देख रहे हो, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो फिक्स वैल्यू है ये भाई। यहाँ आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, और हर इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब का चार्ज भी होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वो प्री डिफाइंड है 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये टोटल चार्ज होगा आपका, और बैटरी का वोल्टेज 12, तो ये 38.4 आएगा, लेकिन इंटू 10 रेज टू द पावर -2 जूल्स पर सेकेंड। इतना वर्क किया बैटरी ने 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर इतना वर्क किया इसने। तो जरा आप देखो यहाँ पर साइड में देखिएगा, ऐसे लिख रहे हैं आप। इसी एग्जांपल में मुझे ये बताओ कि 1 आवर में कितना वर्क हो जाएगा। अगर आप 1 आवर कैलकुलेट करो तो कितना वर्क कर लेगा बैटरी? 38.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, ये 1 सेकंड में है, और 1 आवर में निकालना होगा तो 3600, बिकॉज 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड्स करोगे, तो ये यूनिटरी मेथड लगाओगे। अब ये जो आंसर आएगा ये अराउंड 38.4 इंटू 36, इसको अलग कर देंगे, ठीक है जी, 38.4 इंटू 36, और उसके अलावा ये जो 2 जीरो यहाँ पर देख रहे हो, और ये 10 रेज़ टू द पावर -2 चला जाएगा, तो ये अराउंड 38.4 इंटू 36 के आसपास आएगा। अब ये वैल्यू जो आएगी वो आपकी काफी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ये हमें अगर आप देखोगे तो ये मोर और लेस 1500 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली 1500 और 1400 के आसपास आ जाएगा। ये मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बिकॉज आप 38 इंटू 36 करके देख सकते हो। 38 इंटू 36, तो ये ऑलमोस्ट इसके आसपास का वैल्यू आएगा। नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, हो सकता है 1450 आ जाए, है ना, कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, मतलब नियर अबाउट वैल्यू मैंने बताई है, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अश्विका 138240, नहीं वो जीरो तो चला गया ना, 2 जीरो वहां पे थे और 10 रेज़ टू द पावर -2 था, वो चला जाएगा। अश्विका जी देखो 2 जीरो चले जाएंगे, 38.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 और उसके बाद 3600 है, तो 10 रेज़ टू द पावर -2 और ये जो 2 जीरो हैं ये चले जाएंगे, तो बेसिकली 38.4 इंटू 36 होगा। तो मेरे ख्याल से जो आंसर तुम दे रहे हो भटनागर, वो 1382 के आसपास ही आएगा।